नमस्ते। आज हम बात करेंगे सच्ची कोर स्ट्रेंथ के बारे में। और इसकी चाबी पता है कहाँ छिपी है? उन मसल्स में जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। तो सवाल ये है, सच्ची कोर स्टेबिलिटी और एक हेल्दी बैक, इसका वो कौन सा मिसिंग पीस है? आपने देखा होगा, कई लोग खूब कोर एक्सरसाइज करते हैं पर फिर भी उन्हें वो मजबूती महसूस नहीं होती या पीठ में दर्द बना रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस मसल के बारे में जानेंगे जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। फिर हम देखेंगे कि एक मजबूत नींव कैसे बनाई जाए। उसके बाद उसमें थोड़ी डायनामिक पावर डालेंगे और आखिर में सबसे मुश्किल चैलेंज की बात करेंगे। और हाँ, इन सब को मिलाकर एक पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी के जो असली हीरो हैं वो हैं ऑब्लिक्स। जी हाँ, ये वही मसल्स हैं जो असल में पूरे कोर को एक साथ बांध कर रखती हैं। अब सवाल ये है कि ये ऑब्लिक्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये पेट के दोनों तरफ मतलब साइड्स में होती हैं। जब भी कोई मुड़ता है या झुकता है तो यही मसल्स काम करती हैं। इनका सबसे जरूरी काम है रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देना। और यही यही सबसे बड़ी बात है। अगर ओब्लिक्स मजबूत है तो उसका सीधा मतलब है एक मजबूत और दर्द से दूर रहने वाली पीठ। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी के लिए एक कुदरती बेल्ट की तरह है। तो सवाल ये है कि ये मजबूत नींव बनाई कैसे जाए। चलिए कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही असरदार एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जो किसी भी कोर रूटीन का सबसे पहला कदम होना चाहिए। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है साइड प्लैंक। ये एक क्लासिक मूव है और असरदार तो इतना कि क्या कहने। साइड प्लैंक की सबसे खास बात पता है क्या है? ये साइड की मसल्स को तो मजबूत करता ही है, पर लोअर बैक पर ज्यादा जोर नहीं आने देता। और हाँ, इसे किसी भी फिटनेस लेवल के हिसाब से आसान या मुश्किल बनाया जा सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कूल्हे ऊपर रहें और पूरा शरीर एक सीधी लाइन में हो। ठीक है, अब अगला मूव देखते हैं। ये है हील टचेस। ये एक्सरसाइज एकदम सीधे ओब्लिक्स पर काम करती है। इसमें तेजी से करने से ज्यादा जरूरी है कंट्रोल, मतलब हर मूवमेंट सोची समझी होनी चाहिए। जब भी एड़ी को छुआ जाए तो साइड एब्स में खिंचाव महसूस होना चाहिए, गर्दन में बिल्कुल नहीं। और इस फाउंडेशनल लिस्ट की हमारी तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है बर्ड डॉग, जिसमें कोहनी को घुटने से मिलाना होता है। इसका पूरा फोकस बैलेंस और स्टेबिलिटी पर है। देखिए, ये एक्सरसाइज सिर्फ कोर के लिए नहीं है, ये पूरे शरीर को एक साथ काम करना सिखाती है, मतलब तालमेल बिठाना। जब हाथ और पैर एक साथ चलते हैं ना, तो कोर को बॉडी को स्थिर रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रोजमर्रा के कामों के लिए ये एक बेहतरीन ट्रेनिंग है। तो एक बार जब वो नींव मजबूत हो जाती है तो फिर बारी आती है थोड़ी मूवमेंट और रोटेशन की। अब हम अपनी ट्रेनिंग में डायनामिक पावर को जोड़ेंगे। और इसकी शुरुआत के लिए एक बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है जिसे सब जानते हैं, बाइसाइकिल क्रंचेस। ये क्लासिक क्यों है? क्योंकि ये वाकई में काम करती है। ये सिर्फ ओब्लिक्स पर ही नहीं बल्कि पूरे पेट के एरिया पर असर डालती है। इसमें एक आम गलती होती है गर्दन पर जोर देना। कोशिश ये करनी है कि सारी ताकत और मूवमेंट कोर से आए। चलिए अब अगली डायनामिक एक्सरसाइज देखते हैं। ये है रशियन ट्विस्ट्स। शरीर को घुमाने की ताकत यानी रोटेशनल स्ट्रेंथ के लिए ये जबरदस्त है। रशियन ट्विस्ट कोर को सिखाते हैं कि मुड़ते समय भी बॉडी को स्टेबल कैसे रखना है। ये एक बहुत ही फंक्शनल मूवमेंट है, मतलब जो रोज के कामों में मदद करे। यहाँ एक चीज जरूरी है कि सिर्फ हाथ ना घूमे, बल्कि पूरा का पूरा धड़ घूमे, तभी इसका असली असर ऑब्लिक्स पर होगा। और हमारी डायनामिक लिस्ट की आखिरी एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। जैसा नाम है वैसा ही काम, ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है। माउंटेन क्लाइंबर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्डियो और कोर को एक साथ मिला देते हैं। मतलब हार्ट रेट भी बढ़ता है और कोर को भी लगातार काम करना पड़ता है। इसमें भी बस कूल्हों को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है और कोर को एकदम टाइट रखना है। तो ठीक है, फाउंडेशन हो गया, डायनामिक पावर भी हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी कोर स्ट्रेंथ को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते हैं। पेश है अल्टीमेट ओब्लिक चैलेंज। तो पहली चुनौती है स्टारफिश क्रंच। ये देखने में शायद उतना मुश्किल ना लगे, लेकिन जब करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा ये है असली चैलेंज। इस एक्सरसाइज में एक साथ कई चीजें चाहिए, कोऑर्डिनेशन, ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी भी।
और सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? जब उल्टे हाथ और पैर को मिलाया जाता है, उस वक्त बाकी शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना। और अब इस चैलेंज की आखिरी और शायद सबसे पावरफुल एक्सरसाइज, ट्विस्टिंग सिटअप्स। इसमें क्या होता है, एक क्लासिक सिटअप की ताकत और एक पावरफुल ट्विस्ट दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ये सच में ओब्लिक्स की पावर और एंड्योरेंस दोनों का फाइनल टेस्ट है। तो हमने काफी कुछ देख लिया है ना? फाउंडेशनल मूव्स, डायनामिक पावर और यहाँ तक के अल्टीमेट चैलेंज भी। अब सवाल ये है कि इन सबको एक सिंपल, काम करने लायक प्लान में कैसे फिट किया जाए। तो ये रहा कोर स्टेबिलिटी ब्लूप्रिंट। सबसे जरूरी बात, हमेशा बेसिक्स से शुरू करें। फॉर्म सही होना स्पीड से कहीं ज्यादा जरूरी है, हमेशा। एक बार जब फॉर्म पर पकड़ बन जाए, तब डायनामिक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। और हाँ, सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे अपने रूटीन में शामिल करने का टारगेट रखें। तो अब आखिरी सवाल, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसमें शुरुआत कहाँ से होगी? क्या पहले नींव को और मजबूत करने पर फोकस करना है, या फिर अब डायनामिक पावर जोड़ने का सही समय आ गया है? इसका जवाब ही आगे का रास्ता तय करेगा।